अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद और अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में हम अपने वीडियो के पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे और टॉपिक हमारा चल रहा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यानी देयर इज़ अ कोलिजन बिटवीन द बॉडीज़ इन अ वन डायमेंशन इन अ सेम लाइन। ओके स्टूडेंट, ये याद रहे कि एक बॉडी आगे जा रही है और दूसरी बॉडी उसके पीछे जा रही है, तो वन लाइन का मतलब ये होता है कि एक बॉडी जो है वो अगर आगे जा रही है विद द स्लो स्पीड तो उसके पीछे दूसरी बॉडी क्या है हायर स्पीड से आ रही है। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव किया था, वही साइंस आ रहा है। बट हम सिर्फ कोलिजन को लेके ये बताना चाह रहे थे कि फाइनल वेलोसिटीज की एक्सप्रेशंस क्या बनेंगी। ओके, तो कम टू द डेरिवेशन एंड मैथमेटिक्स कि सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हाईलाइट किया है, तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन एंड आइडिया ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे पास वो कोलिजन हमारे पास इलास्टिक होगा जिसमें हमारे पास सिस्टम आइसोलेटेड होगा, और जब सिस्टम को आइसोलेटेड कह दिया है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब बताया था मैंने कि महफूज होना, सेव करना। जब इलास्टिक कोलिजन कह दिया है तो मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। एनर्जी कौन सी होगी बताया था यहाँ पर के ई, बिकॉज द बॉडीज आर इन मोशन सो वी हैव अ काइनेटिक एनर्जी ओवर देयर। ओके, तो हम यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किया, एक तो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, फिर मोमेंटम को हाईलाइट किया, दूसरा मैंने यहाँ पर के ई हाईलाइट किया। तो इसका मतलब ये है कि रिगार्डिंग इलास्टिक कोलिजन सबसे पहले हम मोमेंटम की एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ एक्चुअली द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो लॉ हमने प्रूफ किया था अपने वीडियो के पार्ट में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के पार्ट में, उसी को हमने डायरेक्टली यहाँ पर एक्सप्रेस करना है। तो m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 v1 m2 v2। ये फार्मूला स्टूडेंट आप जानते हैं, इसको आपने ड्राइव भी किया था, बट इसको हम यहाँ पर फॉर दैट प्रूफ इसको डायरेक्टली यहाँ पर राइट करेंगे। ओके, तो पहला स्टेप क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। सम ऑफ द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज राइटली इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दिया हमने। फिर इस एक्सप्रेशन को हम अरेंज करेंगे। किस तरह अरेंज करना है ये सब याद रखना पड़ेगा। m2 u2 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और m1 v1 मैंने यहाँ एरो बनाया है, ये इस तरफ आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये m1 वाले टर्म्स हैं वो एक साइड पर आ जाएं। तो m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2, यहाँ पर ये m1 जो इस तरफ राइट पे आ रहा है इसको उठा के यहाँ लेकर आ गए, तो ये प्लस का फिगर है, इधर आके m1 v1 हो जाएगा, और ये प्लस का m2 u2, m2 वाला मास मतलब सेकंड मास ऑब्जेक्ट का मास m2, इसको उठा के यहाँ लेकर आ गए तो m2 u2। तो m1 वाली टर्म्स को एक जगह कर लिया विद देयर साइन, और m2 वाली टर्म को एक जगह कर लिया विद देयर साइन। साइन की इंपॉर्टेंस है, इस नॉर्मली स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप रुक के काम करें कि जो टर्म्स दी नज़र आ रही हैं उनके साइन को देखते हुए आगे स्टेप्स लें। ओके, जैसे यहाँ पर मैं m1 वाले एक्सप्रेशन को सेपरेट कर लूँगा तो यहाँ पर m1 मैथमेटिकली कॉमन आ रहा है, तो m1 कॉमन लिया तो m1 बाहर निकाल लें तो u1 माइनस v1 सिंपल मैथमेटिक्स है, इक्वल टू m2 यहाँ से बाहर निकाल लिया तो v2 माइनस u2। मेक श्योर द साइंस आर राइट केयरफुली। ओके, तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन 1 कॉल कर दी। ओके, तो मोमेंटम की एक्सप्रेशन को हमने अरेंज किया, m1 m2 कॉमन लेने के बाद इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम बात करते हैं के ई, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर जब मोमेंटम कंजर्व्ड है तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी भी क्या है हमारे पास कंजर्व्ड होगी। एनर्जी कंजर्व्ड का मतलब ये है कि हमारे पास बॉडी मोशन में है तो टकराने से पहले की एनर्जी, सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ द बॉडी बिफोर कोलिजन इज राइटली इक्वल टू द सम ऑफ द एनर्जीज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो हर बॉडी की अपनी एसोसिएट एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड, we are using the formula of Ke equal to 1/2 mv square is formula for calculating kinetic energy। तो हाफ mv स्क्वायर फार्मूला होता है सिंपल, उस फार्मूले को जहन में रखते हुए अगर आप फिगर थोड़ा सा देखें यहाँ पर तो आपको नज़र आएगा कि आपके पास क्या है, ये बॉडी m1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है u1 है इनिशियली। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन कितनी एनर्जी लेके जा रहा है, ये हाफ m1 u1 स्क्वायर। ओके, ये वाली बॉडी हमारे पास बॉडी b है, ये कितनी एनर्जी रखता है बिफोर कोलिजन, सेकंड बॉडी कितना है, हाफ m2 u2 स्क्वायर। इनका समअप क्या होगा, तो मैंने शो किया हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। आफ्टर द कोलिजन टेक प्लेस, कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये वाला u1 से वेलोसिटी कितना हो गया, v1 हो गया,
बॉडी बी U2 से V2 हो गया, मासेस चेंज होते नहीं है, मास कंजर्व क्वांटिटी है, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो टकराने से पहले की एनर्जी और टकराने के बाद की एनर्जी दोनों क्या है हमारे पास, क्या है उनका सम अप क्या है, बराबर है। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर डायरेक्टली कि हाफ m1 u1 स्क्वायर, ठीक है, हाफ m2 u2 स्क्वायर बिफोर कोलिजन वी हैव अ सम ऑफ एनर्जीज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, दैट इज फाइनल वेलोसिटी को बताया था मैंने, v याद रखें, जब यहाँ v आएगा तो मतलब फाइनल है और 1 आएगा मतलब फाइनल है बट बॉडी A से कनेक्टेड है। हाफ m2 v2 स्क्वायर, अगेन v का मतलब फाइनल है बट 2 शोज द बॉडी B हैविंग अ एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो जब ये एक्सप्रेशन बना लें आप तो ये फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दे रहा है, ये मोमेंटम का कंजर्वेशन है और ये मोमेंटम की एक्सप्रेशन का कंजर्वेशन है। बिल्कुल सेम स्टेप कि यहाँ पर जो फिगर m1 वाले नज़र आ रहे हैं उनको सेपरेट कर लो। तो ये अगेन मैंने यहाँ पर एरो इंडिकेट किया, अपनी कॉपी में आप उतार लें और देख लें कि स्टेप कैसे हुआ है। जब तैयारी कर रहे हो तो आप एरो इंडिकेट कर दें ताकि आप भी मिस्टेक ना करें। तो हाफ m2 u2 को उठा के इस तरफ लेकर आ जाएं, ठीक है, ये प्लस से माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस वाला टर्म जो है इसको इधर लेकर आएंगे तो हाफ m1 v1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों टर्म्स जो हमारे पास आ रही है m1 वाली वो एक साइड पे कर ली, दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पर जो m2 वाली है एक साइड पे कर ली, ताकि हम यहाँ पर हाफ और m1 एक साथ यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो यहाँ मैंने हाफ ऑफ m1 कॉमन ले लिया। तो हमारे पास जो टर्म बच रही है वो देखें क्या बची हुई है, हाफ ऑफ m1 कॉमन लें तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2, दोनों से आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। जब आप यहाँ तक एग्जाम में कर लें तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करना है जो मैंने यहाँ मेंशन किया है ताकि आप स्टेप ना भूलें। तो ये आसानी के लिख दिया मैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ भी लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब u1 का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, v1 का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया और दरम्यान में माइनस साइन आ रहा है। तो वी हैव अ मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ अलजेब्रा दैट इज, ये वाला जो हमारे पास हिस्सा आ रहा है यहाँ पर हम इसके नेक्स्ट बोर्ड की तरफ आते हैं। यहाँ तक वीडियो को एंड करके हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।